नमस्कार दोस्तों। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक राघव नाम का लड़का रहता था। उसने अपनी जिंदगी में एक ऐसी छोटी सी गलती कर दिया कि उसके साथ इतना बड़ा भूतिया कांड घट गया कि जैसी कहानियां जब आप सुन लेंगे ना तो अच्छे से नींद नहीं आ पाएगी। आप लोग बोलेंगे, अरे इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। आइए उसी छोटी सी गलती की वजह से घटी हुई बड़ी सी भूतिया घटना की कहानी जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है राघव के साथ, उसकी उम्र उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। उसकी उम्र यही 24-25 साल की रही होगी। अपने छोटे से गांव में अपनी माँ, पिताजी और अपनी पत्नी के साथ आराम से अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था। इकलौता लड़का था जो घर पे कुछ काम कर रहा था, जिसकी वजह से इनका घर चल रहा था। राघव एक उसके गांव के पास के ही छोटे से शहर में एक जो लकड़ी का दुकान होता है ना, जहाँ पे कुर्सियाँ, सोफे ये सब चीज़ें बनती है, वो वाले दुकान में काम करता था। यानी कि उसको वो काम अच्छे से आता था। कुर्सियाँ बनाना, सोफे बनाना, टेबल बनाना, ये सब उसको अच्छे से आता था। उसने काम सीख के रखा था। तो जो उसका काम था उसके लिए वो ईज़ी भी था और पैसे भी अच्छे थे। घर वाले भी खुश, वो भी खुश। डेली सुबह-सुबह अपना खाना नाश्ता करता था और अपना टिफ़िन पैक करती थी पत्नी, लेके अपने काम पे दुकान पे निकल जाया करता था। दोपहर में फिर लंच टाइम होगा, खाना खाएगा, शाम के टाइम तक काम जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जो उसका मालिक है ना, उसको बहुत फ़ोर्स करता था और ये भी बोलता था कि अगर मतलब कोई ऑर्डर आया है और उसको जल्दी भेजना है तो तुमको लेट रात तक काम करना पड़ेगा। हम्म। राघव बोलता था कि मेरे घर पे सब चिंता करते हैं, मैं इतने रात तक काम नहीं कर सकता, आप समझा करो। लेकिन मालिक नहीं समझता था। यही तो सबसे बड़ी गलती है। अब वो उस जगह काम छोड़ भी तो नहीं सकता ना, वो भी तो बात है कि वापस से उसको दूसरे शहर जाना पड़ेगा या दूसरे दुकान में। कितना मेहनत लगता है वैसे काम हम ढूँढने-ऊँढने में, कोई और काम उसको ढंग से आता भी नहीं है, तो वो मजबूरी में कर रहा था। कई बार रात के 9-9, 10-10 बज जाते थे उसको घर पहुँचते-पहुँचते। उस शहर से कई बार उसके गाँव आने वाली बस भी छूट जाती थी। एक ही बस थी जो उसके गाँव में आती थी, रात के लगभग साढ़े 7-8 बजे करीब शाम के टाइम में आती थी। वो वाली बस अगर छूट गई, तो फिर तो पैदल ही जाना है। उस छोटे से मार्केट वाले शहर से अपने गाँव पैदल ही निकलना है। तो उसकी माँ उसको बहुत बोलती थी कई बार। बोलती थी, "बेटा देख, इतने रात में तू अकेले आता है, अकेले आना सेफ नहीं है। और एक बात याद रखना कि तुझे कोई देख के अगर मुस्कुराए ना, तो उसको तू जवाब मत देना।" हम्म। ये बोलता है मुस्कुराने का जवाब नहीं देना मतलब क्या होता है? अगर कोई मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो मैं अगर जवाब नहीं दूँगा तो बहुत रूड हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा कितना घमंडी है ये तो नहीं कर सकता ना मैं। तो माँ बोलती थी कि नहीं बेटा देख, तू समझ नहीं रहा है, कुछ है, कुछ है प्रॉब्लम, इसकी वजह से मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू शहर से गाँव आता है। और गाँव आने वाला जो अपना जंगली रास्ता है, वो इकलौता ही रास्ता है। उस रास्ते में पहले भी बहुत सारे कांड हो चुके हैं, तो तुझसे कोई रात में बात करने की कोशिश करे या मुस्कुराए, तुझे जवाब नहीं देना है। ये बोलता है, "हाँ, हाँ माँ ठीक है, नहीं दूँगा जवाब।" तो इसका काम-वाम ऐसे ही चल रहा है अब। एक दिन की बात है, एक दिन किसी लड़की की शादी थी गाँव में और जिन लोगों ने ऑर्डर दे के रखे थे सोफ़ा, बेड, बहुत सारी चीज़ों का और लगभग बाकी सब चीज़ें रेडी हो गई थी। सोफ़ा जो था ना, उसका एक पार्ट बाकी था, वो रेडी नहीं हुआ था। तो जो मालिक है, जो सेठ जी है राघव का, वो क्या बोलता है कि देख राघव, आज कैसे भी करके ना ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सोफ़े का सिस्टम करना पड़ेगा, सुबह-सुबह उनको भेजना ही है, उनको डिलीवरी देना ही है, क्योंकि ये लड़की की शादी है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं चलेगा, तुझे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगा, थोड़ा ज़्यादा ही दूँगा, बाकी दिन से ज़्यादा ही दूँगा, लेकिन आज तुझे ये काम कंप्लीट करना है। अब राघव को लगता है कि हमेशा मजबूरी में करता हूँ, हमेशा बोल दिया, मालिक ने तो करना ही पड़ता है, लेकिन आज, आज तो बेचारी एक लड़की की शादी की बात है। अगर रेडी नहीं हुआ, मेरी वजह से उसके शादी में नहीं जा पाया सोफ़ा, तो कैसा लगेगा बेचारी को? उसके घर वालों को कैसा लगेगा? सोचता है कि आज भले ही रात के 12 क्यों ना बज जाए, ये काम मैं कंप्लीट करूँगा और ये काम कंप्लीट करके ही घर जाऊँगा। ऐसा सोचता है और लग जाता है मेहनत जी-जान से वो काम करने लगता है।
काम करते-करते लगभग रात के पौने 12 बजे का टाइम हो जाता है, 12 बजने ही वाले हैं। देखता है कि काम तो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ़ कवर चढ़ाना है उस पे और सोचता है कि बाप रे! इतना लेट हो गया मैं। नहीं, नहीं अब तो जल्दी निकलना पड़ेगा और वैसे भी इतनी रात में तो कोई साधन मिलने वाला है नहीं इस शहर से गाँव जाने के लिए, जाना तो मुझे पैदल ही पड़ेगा। अब कुछ नहीं कर सकता, माँ, पत्नी सब रास्ता देख रहे होंगे। कई बार ये लेट होता था, खाना रख के भी सो जाते थे। ढाक देते थे इसके रूम में और पत्नी तो रहती ही थी और ये जाता था तो खाना खा के सो जाता था, ऐसा था। तो सोचता है कि जो कवर है ना सोफ़े का, वो मैं सुबह लगा दूँगा। सुबह-सुबह जल्दी तो आना होता ही है। वो लोग को जब डिलीवरी देना होगा, उससे पहले ही मैं आके लगा दूँगा। और वो दुकान बंद करता है और बंद करके निकल जाता है उस शहर से अपने गाँव जाने के लिए। उस शहर से इसका गाँव लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर दूर था। वहाँ से निकल गया है पैदल-पैदल ही। मस्त चल रहा है, उसको पूरा रास्ता पता है, सब चीज़ें पता है क्योंकि बचपन में उसी गाँव में रहा है, उसी मार्केट में घुमा फिरा है, सबको लगभग जानता ही है, वैसा वाला माहौल है। लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा रात के टाइम में। अब इतनी रात में गाँव-वाँव में लोग थोड़ी घूमते बैठेंगे। जा रहा है, चलते-चलते ये अपने गाँव में एंटर करने ही वाला था, उससे पहले जो जंगली रोड पड़ता था, पतला वाला वो एंटर करने वाला था, दिखता है एक बूढ़ा-सा आदमी है, जो रोड के बीचों-बीच खड़ा है और उसको देख के ऐसे स्माइल कर रहा है, ऐसे। जैसे स्माइल करते हैं ना, हल्की सी स्माइल करते हैं ऐसे वाली। तो ये उस आदमी को देखता है और ये भी ऐसे स्माइल करता है और ऐसे मुंडी हिलाता है और मुंडी हिला के आगे निकल जाता है। सोचता है कि कोई पहचान का बूढ़ा आदमी होगा मेरे, गाँव-वाँव का, मेरे पापा को जानता होगा। मैं तो नहीं देखा हूँ ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई तो होगा पहचान का। ऐसा स्माइल किया, बूढ़े आदमी को छोड़ के घर की तरफ निकल गया। घर पे आया घर पे आया, घर पे आने के बाद आज ना उसको अपने घर का माहौल थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि घर तो मेरा ही है, लेकिन कुछ सुनसान सा क्यों लग रहा है? ये बेड भी मेरा है, कुर्सी भी मेरी है, ये आंगन वाला एरिया भी मेरा है, लेकिन अलग महसूस क्यों हो रहा है? ये अपने रूम में जाता है, रूम में हाथ पैर धो के ही जाता, ऑब्वियस सी बात है। रूम में खाना रखा था, खाना खाता है। खाना भी जैसा लगना चाहिए रोटी वैसा ही लग रहा है, सब्जी भी वैसी लग रही है। इसके बेडरूम में जो घड़ी है ना, वो घड़ी चल तो रही है, लेकिन उसकी जो टिक 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 करके आवाज आती थी, वो आवाज नहीं आ रही है। उसको लगता है मेरा दिमाग सुन्न हो गया है क्या, कि मैं ज्यादा थक गया हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि बहुत लोग साथ ऐसा होता है कि ओवर जब थक जाए तो उनका माइंड ऐसे ब्लैंक होने लगता है, उनको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा हो गया है। उसको ऐसा लगता है कि शायद उसकी वजह से हो रहा है। वो थोड़ा बहुत खाना खाता है और खा के अपने बेड पे सोने चले जाता है। पत्नी सो ही रही थी, सो रहा है आराम से। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो पत्नी जल्दी सो जाती थी, जल्दी खा लेती थी। तो आराम से सो रहा है, सोए हुए हुए होंगे आधे 1 घंटे, पता नहीं कितना टाइम हुआ है। उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो है जो मेरे सामने बैठ के स्माइल कर रहा है। ऐसा सो रहा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है। अचानक से आँख खोलता है, देखता है कोई भी नहीं है और पत्नी तो गहरी नींद में सो रही है। वो ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं करता है, सो गया आराम से। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में उठता है, फ्रेश होता है और आंगन वाले एरिया में ऐसे ही आया है, बैठा है खाना वाना खाने के लिए। तभी राघव की माँ उसके पास आती है और बोलती है कि बेटा क्या हो गया था तुझे रात में? ये बोलता है क्या हुआ था मम्मी? तो मम्मी बोलती है कि बेटा तू आंगन में पूरी रात किससे बात कर रहा था खड़े होके? ये बोलता है मैं किससे बात कर रहा था? मैं तो आया, लेट आया काम से, खाना खाया हूँ और वहीं थाली रख के मैं तो वहीं सो गया। माँ बोल रही नहीं नहीं, तू बीच आंगन में खड़ा था और हंस के ऐसे मुंह हिला हिला के, ऐसे मुंडी हिला हिला किससे बात कर रहा था? राघव पूरी तरह से शॉक। जब मम्मी ने सुनी कि ये था ही नहीं तो मम्मी भी शॉक। ये बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है मम्मी? मैं नहीं आया हूँ आंगन में, मुझे अच्छे से याद है। आप मेरी पत्नी से भी पूछ सकती हो, अगर आया होता तो उसको पता नहीं चलता, अगर रात भर खड़े रहता तो। मम्मी बोलती है रात भर आवाज भी आई है हमारे कमरे में, जैसे तू किसी से बात कर रहा है, हंस रहा है, ऐसी वाली आवाज आई है। ये बोलता है पता नहीं मम्मी,
मैं तो रात में लेट आया। मैं बोली तुझे कोई रास्ते में दिखा उखा तो नहीं था रात में आते टाइम? ये बोलता है दिख तो जाते हैं ना कोई। एक बूढ़ा आदमी दिखा था जो स्माइल कर रहा था, मैंने भी स्माइल कर दिया, लेकिन मैं जानता नहीं था तो बात नहीं किया, आ गया। माँ बोलती नहीं जानता तो हंसा क्यों उसको देख के तू? ये बोलता है इतनी बड़ी बात थोड़ी है हंसना, कोई अगर स्माइल कर रहा है तो उसको स्माइल पास तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो घमंडी नहीं समझेगा। माँ बोलती है जिसको जो समझना है वो समझे, तूने उसको देख के हंसा क्यों? ये बोलता है मेरे को नहीं पता मम्मी, मैं जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ, मेरा काम वाम है, बाकी ये सोफे पे काम, मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ अपने काम पे। वो मम्मी से बहस किया और जो भी नाश्ता पानी करना, जो भी लेके जाना था लेके अपने दुकान पे चला गया। लेकिन दुकान पे जाने के बीच रास्ते में उसे जो भी इंसान दिखाई दे रहा है ना, लड़का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अंकल हो, आंटी हो, सब के फेस पे उसे वही टिपिकल स्माइल दिखाई दे रही है जो कि उस रात बूढ़े के मुंह पे दिखाई दी थी। वही टिपिकल स्माइल। उसको समझ में नहीं आया सबकी स्माइल सेम कैसे हो सकती है। वो अपने काम पे दुकान पे पहुंचा, वहां काम करने गया। जो उसका मालिक है वो भी उसको देख के 3-4 सेकंड तक स्माइल किया, और वो भी सेम वही स्माइल थी जो कि वो बुढ़े की स्माइल थी। ये जल्दी जल्दी काम कर रहा है, आज इसका दिमाग नहीं चल रहा है। इसके सामने आके इसके साथ काम करने वाले लोग कॉमेडी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इसका मुंह ऐसा के ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल शांत हो गया, ऐसे ऐसे पोकर फेस उसका हर टाइम ऐसा ही है। काम हम सब कर रहा है लेकिन मुंह ऐसे ही रखा है। आकर टोकते भी है, क्या हो गया भाई राघव, तो सदमे में है क्या? कोई हंसता बोलता क्यों नहीं है? हम लोग इतना हंस रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, इतने कॉमेडी वीडियोस भी देख रहे हैं, तो हंसता ही नहीं है। वो बोलते हैं हंस तो रहा हूँ। सब बोलते कहाँ हंस रहा है भाई, तू तो ऐसा मुंह बना के बैठा है। ये बोलते पता नहीं मेरी तबीयत खराब लग रही है थोड़ी, मैं जाता हूँ, मतलब आज जल्दी घर जाऊंगा। अपने मालिक से बोलता है कि मालिक देखो कल रात में लेट तक काम किया, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मैं घर जा रहा हूँ। ये घर जाने के लिए निकल गया। वो रास्ते में आ रहा है, रास्ते में आते टाइम जो मंदिर था, मंदिर का पुजारी भी उसको देख के अजीब सा वियर्ड तरह से हंस रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। उसको यहाँ तक कि जानवर जो बकरियां है ना रोड पे चलती हुई, वो भी हंसती हुई दिखाई दे रही है। इसका दिमाग फटने लगा, इसको लगने लगा कुछ तो गड़बड़ हो गया, मेरे दिमाग में कुछ लोचा हो गया है। घर पहुंचा है, घर पहुंचने के बाद पूरे घर में टिंग करके ऐसे जो बजता है ना कान में कुछ अजीब सा, वैसी आवाज सुनाई दे रही है। अपनी माँ को और पत्नी को बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सोने चला गया। रात के टाइम में उठता है खाना खाने के लिए, खाना खाता है, खाना वाना सब ठीक नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जो माहौल है उसको बहुत अजीब सा मनहूस सा लग रहा है, बहुत गंदा। माँ पूछ भी रही है क्या हो गया, बताएगा तू? ये नहीं बता रहा है, बोल रहा है कि पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। रात का टाइम होता है, इसको नींद नहीं आई। आधी रात के टाइम में अचानक से इनके घर की लाइट चली जाती है। इनके घर की क्या पूरे गांव की लाइट शायद चली जाती है। ये बाहर निकलता है, इसको घुटन हो रही थी, बाहर निकलता है। बाहर ना कुत्ते की आवाज आ रही है, ना कीड़ों की, ना कुछ, एकदम साइलेंस फैला हुआ है। और उसका जो घर के बाहर वाला हिस्सा है ना रोड की तरफ, वहां पर वही बूढ़ा आदमी खड़े होके दिखाई दे रहा है इसको हंसते हुए, जो उस दिन रात में दिखाई दिया था। ये बहुत अजीब सा फील करता है, इसको लगता है कि इस बूढ़े को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह सब कुछ हुआ है। जैसे ही वो भाग के उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है, जैसे उसके जस्ट पास पहुंचने वाला होता है, वो ऐसे गायब हो जाता है। और जैसे ही वो बूढ़ा गायब होता है, ये अजीब सा जैसे वाइब्रेट हो जाता है, घबरा जाता है। घबराहट के मारे घर पे आया, घर पे आने के बाद भी पसीना पसीना है, टेंशन में। पत्नी पूछती है, पत्नी को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है जिस दिन से मैं ऐसा किया हूँ। पत्नी भी डर गई, लेकिन ये सब चीजें ना उसकी लाइफ में चलती रही। 2-3 दिन बाद अचानक से उसकी पत्नी का पेन स्टार्ट होता है और उसका बच्चा होता है, घर पे लड़की होती है। सब खुश हैं, गांव मोहल्ले घर वाले, पत्नी माँ बाप सब खुश हैं। तो वो देख के ऐसे कैसे बैठा हुआ है। सब बोलते भाई हंस रो, कुछ तो बता, क्या कैसा लग रहा है तुझे, घर पे बेटी हुई है? बोलता है मैं बहुत खुश हूँ, मुझे चाहिए था, मेरे घर पे लड़की चाहिए थी। तो लोग बोलते खुश कहाँ दिखाई दे रहा है तू, खुश है तो दिख तो सही कम से कम।
बोल रहा हंस तो रहा हूं मैं, लेकिन उसका मुंह ऐसा कैसा है, हंस हंस रहा है फिर भी उसका मुंह ऐसा ही है। सबको वियर्ड लगने लगा। अब पूरे गांव वाले उसके पीछे पड़ गए हंसाने के लिए, उसके दोस्त यार सब, लेकिन वो हंस नहीं पा रहा है। अचानक से उसके बड़े ताऊ की मृत्यु होती है, जिनसे वो बहुत क्लोज था, बहुत उनसे प्यार करता था। सब रो रो के पागल हो गए, लेकिन वो ना रोया है ना हंसा है, कुछ नहीं, बस ऐसे कैसे बैठ के देखता रहा। अब इसका खाना पीना सब कुछ छूट चुका है। पूरे टाइम चीखते चिल्लाते हुए बोलता था कि वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा, वो मुझे मार डालेगा, मेरी खुशी छीन लिया है, मेरा फैमिली, मेरा खानदान, मेरी बच्ची भी ले जाएगा, सब खत्म कर देगा, वो छोड़ेगा नहीं। फिर चिल्लाते हुए दिन में रात में हर टाइम भाग रहा, इधर से उधर, काम वाम पे जाना बंद कर दिया। घर वाले सब, गांव वाले सब परेशान हो गए, उसको पागल समझने लगे। सबको लगा कि इसके दिमाग में कुछ हो गया है और ये सटक गया है। घर वाले, माँ जो है वो झाड़ फूक करवाने की भी कोशिश कर रही है, छोटे मोटे बाबाओं को बुला के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसा कि एक बड़ा सा श्राप लग गया हो इनके घर पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक दिन रात के टाइम में, आधी रात के टाइम में उठता है गुस्से में और बाहर जाने लगता है। पत्नी बोलती है क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? बोलता है कि आज तो मैं खेल खत्म कर दूंगा उस बुड्ढे का, जहां मिला था ना वहीं जाऊंगा और वहीं मारूंगा उसको। पत्नी रोकते रह जाती, बोलती है क्या कर रहे हो, उसकी वजह से जिंदगी बर्बाद हुई, हमारी बेटी है छोटी सी, क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल नहीं सुनता है, एक लाठी उठाता है और वही जंगल वाले रास्ते की तरफ निकल जाता है। माँ को, बाबूजी को उठाती है पत्नी, उससे पहले तक वो निकल चुका है। पता नहीं किस स्पीड में कैसे भाग के गया, नहीं पता। गांव के लोग उठाते हैं, घर वाले, माँ बाप बोलते हैं हमको चलना पड़ेगा, वो पता नहीं कहाँ भाग के गया है उस रोड की तरफ। और ये उस रोड पे गया और चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है कि कौन है बुढ़ा, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर हिम्मत है तो मेरे पास आ, ऐसा सब बोल रहा है। अचानक से वहां पे धुंध फैलने लगती है और धुंध फैलने के साथ ही बहुत सारे अजीबोगरीब उसको इंसान दिखाई देने लगते हैं, जो ऐसे हंस रहे हैं, उनका मुंह पूरा फटा हुआ है, यहाँ से लटक रहा है और ऐसे हंस रहे हैं इसको देख के। और उन्हीं लोगों के बीच में वो बूढ़ा भी इसको खड़ा दिखाई देता है और जैसे उस बूढ़े को देखता है, बूढ़ा जोर से चीख मारता है। उसकी चीख इतनी पतली और अजीब सी थी कि ये वहीं पे गिरता है और गिर के बेहोश। तब तक किस्मत अच्छी थी, गांव के घर के लोग सब भागते भागते पहुंच गए वहां पर। इसको घर पे लेके गए, बहुत झाड़ फूक करवाए, बाबाओं को, पंडितों को बुलाए। वो ऐसे तो ठीक हो गया, बातचीत करना नॉर्मली लोगों से, घर पे रहना, थोड़ा बहुत मूड रहा तो काम पे भी जाता था, लेकिन वो कभी हंसा और रोया नहीं। आज इतने साल हो गए हैं, पूरे 10-12 साल हो गए, लेकिन ना ही वो हंसता ना रोता है, ऐसा कि ऐसे ही बैठा रहता है जैसे सदमे में है। बड़ा अजीब कांड हुआ है इसके साथ तो। हम्म बच्चा हुआ और ऐसा कैसे? वही तो, वो सोचो, हाँ, सिर्फ एक इंसान को देख के हंसा है वो खाली। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी पूरी घटना की जानकारी उसी गांव के लड़के मंगरू ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और थोड़ा सा मनोरंजन जो मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो बिल्कुल ऐसे ही लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। और गेमिंग चैनल भाई, मनोरंजन होता है दुगना। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।